हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। ये पाठ 4 आपका वैदिक काल है। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे पशु सदैव हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता था। अब यहाँ हम ये अध्ययन करेंगे कि आर्य कौन थे। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद, अवसान मतलब पतन के बाद, वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अब यहाँ जो है हम लोग ये देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन, प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। कबीलों मतलब समूह में, एक कबीलाई जाति समूह रहते। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहां चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त संध्य प्रदेश से होता है। सप्त संध्य प्रदेश में आर्य कहां से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। यहाँ एक आपको समय रेखा दिया जा रहा है। जैसे आप ये देखते हैं कि 3000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, फिर आप लास्ट में देखते हैं 200 ईसा पूर्व। और इसमें है उत्तर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 2 काल और दिया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। एक मैप के द्वारा, नक्शे के द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि सप्त संध्य प्रदेश यानी 7 नदी, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती, ये आपको जो है ये नदियां यहाँ बहती थी। ये जो है जो 7 नदियां थी, ये नदियां यहाँ थी। और ब्रह्मावर्त, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ये देखिए दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद ब्रह्मर्षि, गंगा यमुना का द्वाब, जो गंगा यमुना का द्वाब था वो ब्रह्मर्षि का ये स्थान है। इसमें आपको जो है ब्रह्मर्षि का ये स्थान दिखाया गया है। और आर्यावर्त, हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, इस मैप में आपको जो है आर्यावर्त देखिए यहाँ आपका पड़ता है, ये नेपाल के, और इधर आइए आर्यावर्त है। और फिर है दक्षिणावर्त, यहाँ आप जो है अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी के बीच में देखिए जो है दक्षिणावर्त दिया है। विंध्याचल पर्वत की दक्षिणी ओर का क्षेत्र जो है, जो दक्षिणावर्त के नाम से जाना जाता था। और यहाँ आप ये देखते हैं कि वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है वेदों की संख्या?
4 है। सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका जो वेद है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं। उसमें प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है, वो प्रार्थनाएं ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। जब भी कोई हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो इसका उच्चारण किया जाता है और गायत्री मंत्र से उसकी शुरुआत होती है। जैसे सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर, जो भारतीय संगीत है उसके 7 स्वर, सप्त स्वर श रे ग म का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। जो यजुर्वेद है आपका, उसमें विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में जो आपका चौथा वेद है अथर्ववेद, उसमें तंत्र, मंत्र, जादू, टोने का वर्णन है। उसमें जादू और टोने का वर्णन है। जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका हिंदी में अनुवाद है, हे विश्व निर्माता, हे विश्व को बनाने वाले, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिपुंज से, यानी तुम्हारे ज्योतिमय प्रकाश से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। तुम्हारे आलोक स्पर्श से, तुम्हारे छूने से मात्र से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। कितने कालों में? 2 कालों में। पहला काल है उत्तर वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये काल आपका जो है ऋग्वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हम ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आर्यों के जन, आर्य कबीले में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। जैसे कोई भी कबीला होता था तो उसका जो मुखिया होता था, जो सबसे श्रेष्ठ होता था, उसके मुखिया के नाम पर उस कबीले का नाम होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, दुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। जो राजा होता था उसको जन का स्वामी बताया, उसे जन रक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे। विष, एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपत कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपत कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। यहाँ आप देखिए कि अब राजा का क्या कर्तव्य था। राजा कैसा था? वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना व युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा। राजा का चुनाव कैसे होता था? सभा द्वारा। एक सभा इकट्ठी हो जाती थी, वहाँ कई लोग हो जाते थे, फिर राजा का चुनाव करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही राजा बन सकता था। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति दो संस्थाएं थी। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। कोई समस्या आ गई जो है तो वहाँ सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। कितने लोग? 70-80 लोग। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे जो अन्य लोगों से अलग थे।
वे विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। जो विशेष होते थे उनको राजन्य कहते थे। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। उस जमाने में किसी की योग्यता उसके गाय, घोड़े और रथ से तुलना करके किया जाता था कि जो व्यक्ति जो है अधिक उम्र का हो या अधिक अनुभव का हो या शक्ति वाला हो या उसके पास घोड़े और गाय और रथ हो। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। विष सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि सभा चल रही है। आगे देखिए, राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। जो राजा जो है अपने अन्य कबीले के लोगों से लेता था उसको उस समय बलि कहा जाता था। जो उपहार था वो बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। जो राजा को जरूरत होती थी वो राजा ले लेता था और बाकी जो होता था वो राजा जो है अन्य लोगों में बांटता। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत थे। यानी राजा और प्रजा दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे थे। युद्ध के बाद सभा होती थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास, दासियों को जन की कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। जो भी युद्ध में सामान मिलता था उसको राजा अन्य लोगों में तो बांट देता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन की साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गायें, घोड़े, हथियार, सोना, दास, दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते थे। जैसे जो भी युद्ध में जो भी गायें, घोड़ों, रथ आदि जो आभूषण प्राप्त होते थे, दास, दासियां, उसको राजा जो है ज्यादा से ज्यादा अपने पास रख लेता था। अब यहाँ जो है आगे है कि धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे। कई एक साथ यज्ञ होते थे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं की भी सहभागिता होती थी। देखिए, उस काल में भी महिलाओं की सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। जो इंद्र थे, राजा इंद्र, वो आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे, उनका साथ देते थे, सहयोग करते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। आज हम जो है ऋग्वेद के कई मंत्रों को पढ़ करके आर्यों के विषय में जान सकते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि अभी हमने उत्तर काल, वैदिक काल देखा और वैदिक कालीन। अब हम ये देखते हैं कि वैदिक कालीन समाज कैसा था।
वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। जो आधार था, बेस था, वो परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था। जो सबसे बड़ा परिवार का होता था वह मालिक होता था। मुखिया मतलब मालिक होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। उस काल में, वैदिक काल में, उसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में जन 3 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्ण में? 3 वर्ण में। पहला वर्ण था राजा, दूसरा वर्ण था पुरोहित, तीसरा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। जो जैसा व्यवसाय करता था, व्यापार करता था, वह उसके अनुसार उसका वह पालन करता था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए। जो समय बदलता गया धीरे धीरे, तो जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। जो युद्ध में हार जाते थे जिनके राजा, तो वहां की प्रजा को जो है या उन लोगों को शूद्र वर्ग में रखा गया। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के कार्यों के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। देखिए, धीरे धीरे जो कार्य था वह रुचि के अनुसार नहीं, बल्कि जो कार्य पिता करता था वही कार्य उसका बेटा करने लगा। लेकिन यह भी मिलता है देखने को कि जो व्यक्ति योग्य था वह योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों की समान ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। महिलाएं भी उस समय शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। जो आर्य के मकान थे वो घास फूस और मिट्टी के बने थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ दही, नवनीत, मक्खन, घृत, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यव, जव, गोधूम, गेहूं, व्रीहि, चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। 4 अवस्थाओं में। पहली अवस्था थी ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त पाता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी, यानी गृहस्थ जीवन। तीसरी और चौथी अवस्थाएं क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा, यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं की बोलने की ढंग की समानताओं पर आधारित है। बोल करके देखिए, जैसे संस्कृत में फारसी, लातिन, अंग्रेजी। संस्कृत है आपका पितृ, फारसी में है पिदर, लातिन है पाटर, अंग्रेजी है फादर। संस्कृत है मातृ, फारसी है मादर और लातिन है माटर और अंग्रेजी है मदर। शिक्षा, वैदिक कालीन में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल यानी जहां गुरु शिक्षा देते थे उस स्थान को गुरुकुल कहा जाता था। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। सैन्य विज्ञान और शिल्प, सैन्य विज्ञान जैसे सेना से संबंधित, और शिल्प विज्ञान यानी लोहे लकड़ी के कार्य जो बढ़ईगिरी करते थे, शिल्प का ज्ञान दिया था। और इसके बाद पशुपालन,
प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। सबसे पवित्र अगर कोई पशु माना जाता था वैदिक कालीन तो पशु माना जाता। वेदों में इसे अधन्या कहा गया। पणियों, आसपास के किसानों को पणियों द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य उन्हें दस्यु कहा करते थे। जो लोग गायों को चुराते थे उनको जो है दस्यु कहा करते थे। खेती का अब यहाँ जो है शिल्प, आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस कहते थे। ऋग वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वे ज्यामिति आकृति से परिचित थे। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन, जैसे क्या क्या परिवर्तन आया ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में? देखिए, ऋग वैदिक काल में जहां जीवन गतिशील था, उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। गतिशील का मतलब एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं था, यानी वंश के अनुसार नहीं था। राजा का पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में आकर के राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। और ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। अब यहाँ जो है, जैसे हम ये देखते हैं कि महाकाव्य रचना, रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। आप लोग भी देखते होंगे। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरुवंश के कौरवों तथा पांडुवंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। जैसे और भी कुछ चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक काल से पूर्व हम ये देखते हैं कि जो हमारी लिपि थी वह चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। उपनिषद इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों के अंत में। इनकी संख्या 8 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो भारत का आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है।